हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज का ये वीडियो जो है आपकी मिड टर्म्स एग्जामिनेशन 2020-21 क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 030 कोड। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। मैंने जो वीडियो बनाई थी सिलेबस की कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, आई होप सारा पेपर जो हुआ है उसी से रिलेटेड आया है। ठीक है, मैंने देखा है, खूब एनालाइज़ किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जितने मैंने टॉपिक बताए थे आपके मीन के, उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, उसके बाद फिर आपका मीन, ठीक है। और आपका फिर क्या कहते हैं, माइक्रो में अगर चले जाएं तो माइक्रो में मैंने आपको बताया था कि डिमांड का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें इलास्टिसिटी वाला न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, कंफर्म था। और साथ में फिर मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, जो फंक्शन होते हैं डिमांड के वो भी आएंगे। ठीक है, तो वो सारा मैंने देखा, कुछ उसी से रिलेटेड आया है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आपका अब जैसे कि पता ही है, बंगाली स्कूल जो है उनका तो 16 तारीख से स्टार्ट है, 16 अप्रैल से फाइनल टर्म। पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका 3 मई से स्टार्ट है फाइनल टर्म। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। उसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो बता दूँगा, ताकि आप आसानी से उसको कर सकें और फिर एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। बाकी और सब्जेक्ट की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से भी देख लेंगे। बाकी आप और कुछ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसको क्या करूँगा, उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सबूत के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये आपका पहला पेज था। ये देखिए, पहला स्टैटिक्स की थी, क्वेश्चन सांख्यिकी के। दुर्लभता का अर्थ बताइए, मांग की तुलना में संसाधनों की डैश पूर्ति होती है, सीमित या असीमित। यानी कि आपको बताएगा जो सिकेसिटी होती है, रेफर करती है, वो क्या होती है, हमारी दुर्लभता का अर्थ क्या है, मांग की तुलना में संसाधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्योंकि डिमांड हमारी हमारी अनलिमिटेड होती है, पर जो हमारी लिमिटेशन होती है ना रिसोर्सेज की, वो लिमिट है। इसी वजह से क्या होता है कि हम डिमांड यानी कि मांग ज़्यादा करते हैं, परंतु हमारे पास उसे पूरे करने के संसाधन लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। फिर आप देखिए, आपका सेमेस्ट्री का यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का आया था। ठीक है, और बाकी आप सेकंड देख लें, चाहे तो श्रीमान एक्स ने सिले हुए वस्त्र की दुकान खोली है। ठीक है, यानी कि मिस्टर एक्स हैज़ ओपन अ शॉप ऑफ द क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स। यानी रेडीमेड गारमेंट तो सेलर है। ठीक है, सेवाधारी नहीं होगा, सर्विस होल्डर नहीं होगा, सर्विस नहीं दे रहा, ना वो प्रोड्यूसर है, वो क्या है, एक सेलर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बड़े क्वेश्चनों पे बात करता हूँ। देखिए, चौथा क्वेश्चन भी आपका ये आया था, आंकड़ों से रिलेटेड। ठीक है, प्राइमरी डाटा। फिर आपका पांचवा आया था जिसमें आपको सैंपल सर्वे प्रफंड बताना था। कौन सा होता है सैंपल सर्वे, सांख्यिकी में प्रतिदर सर्वेक्षण की प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक्चुअली में कम खर्चीली भी होती है, टाइम भी कम लगता है। तो इसमें आपका सारे ही ऑप्शन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होता है इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको मैच करना था कौन सा क्या होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द कॉलम वन एंड सेकंड, यानी पहले और दूसरे में कौन सा क्या था, गलत जोड़ा है। जैसे भारत की जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है, हाँ जी होती है। आपको बताया गया था कि भारत की जनगणना के बारे में तो मैं पूरी डिटेल दे चुका हूँ कि पहली बार 1872 में हुआ था, जिस समय लॉर्ड म्याऊ थे हमारे यहाँ के वायसराय। उसके बाद दूसरी बार 1881 में हुआ, और ये कंटिन्यू अब बोला गया कि 10 साल बाद होगा। इसलिए जब भी जनगणना होती है लास्ट में हमेशा 1 यूनिट होती है। ठीक है, 81, 91, फिर 1901, 1911, ऐसे 2021 में होनी थी, पर वो कोरोना की वजह से टल गई। तो पहला आपका ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद क्या है आपका, यादृच्छिक प्रतिचयन, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होते हैं, इक्वल चांस होते हैं, गलत। नॉन रैंडम में तो इक्वल होते ही नहीं है, संभावनाएं अलग अलग होती हैं, तो आपका ऑप्शन यही हो जाना था। ठीक है, चलिए सेवन था, मिलान चिन्ह से क्या निर्धारित है, आपको इसमें क्या करना था, टैली मार्क निकालना था। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन की बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, इसमें ओजाइव इज ऑल्सो कोल्ड क्या कहलाता है ये। फिर आपका स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वो हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं आजकल।
और आपके हिस्ट्री हो गया या जो भी हो जाएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो अब आ रहे हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही वैल्यू बेस्ड वाले आ रहे हैं। चलो मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या होते हैं, मैंने बताया था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आना ही था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया है 3 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो या कोई बुक पढ़ो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आप फोकस करो उसकी मीनिंग, उसके फिर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मतलब विशेषताएं, फिर उसकी लिमिट, उसके बाद फिर उसके एडवांटेज, ठीक है, ये पढ़ लो। इसके अलावा आपके और कुछ नहीं पढ़ना होता उसमें, कुछ भी, और इससे ज़्यादा रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। समझ रहे हो आप? देखो मैं आपको प्रूफ कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको फिर दिख गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं स्टैटिक्स के, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। समझ रहे हो ना आप? 14 क्वेश्चन देख लो आप। डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूसिव एंड इंटरनल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, यानी एक्सक्लूसिव और क्या कहते हैं इंक्लूसिव में डिफरेंस बताना था, वो आपको बताया गया था। जो टेबल होती है एक में फर्स्ट की, मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके। जब हम सी आई बनाते हैं तो होता नहीं, उसमें क्या लिखोगे आप, जैसे आपने लिखा 10 से 19, फिर 20 से 29, तो ये जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव। फिर इनमें क्या होता है, सेम होता है एक में 10 से 20, फिर 20 से 30, तो ये आपके सेम कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बनाना था। उसके बाद फिर आप देखिए डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एरे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में डिफरेंस बताना था। लेस देन मोर देन का क्वेश्चन आया था, ये भी फिक्स ही क्वेश्चन था, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये तो आता ही आता है। समझ रहे हो ना? चलिए अगला मैं बताऊँ तो 17 क्वेश्चन देखो आप, क्या निकालना था इसमें, मीन निकालना है इसमें भी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्वेश्चन में आया था बाय दी स्टेप डिवीज़न मेथड, ठीक है। मैंने आपको जब कराया था तभी मैंने बताया था कि आपको मेथड का याद रख लेना, स्टेप डिवीज़न, शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो इस बार इसमें देखो स्टेप डिवीज़न पूछ लिया, बाकी ऑप्शन में आपको कल्पित माध्य से बोला गया है। एज्यूम मीन यानी शॉर्टकट विधि से आप इसको कर सकते थे मेथड से, ठीक है, जिसे हिंदी में लघु विधि कहते हैं। तो देखिए ये भी आसान ही था। तो ये आपकी स्टैटिक्स ख़त्म हो गई है। अब आपकी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमी में देखो क्या उत्पादन करें, द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने आपको बताया था ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा ना अभी मेन फाइनल में 3 मई से, उसमें भी आप इसको लिख लो, 100% आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें भी आपको मैच ही करना था, कौन सा मैच करना था, ठीक है। फिर आपका ये 20 आता है, कौन सी होती है, सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ होती है, अवसर लागत दुर्लभता। अरे तो दुर्लभता होती है, अवसर लागत थोड़ी ना होती है। उसके बाद फिर क्या, आपकी ऐसी प्रणाली जो लोगों को आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराती है, अर्थव्यवस्था कराती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी होती है वही हमें क्या करती है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करती है। क्या करें, मतलब वर्क क्या करना चाहिए, प्रोफेशन क्या होना चाहिए। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोचदार जब होती है जब वस्तु जो यानी कि डिमांड होगी वो इलास्टिक कब होती है, आपको बताया गया जब मैंने पढ़ा है। ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं सब, समझ रहे हो? तो ये क्या है, जब मैंने बताया था आपको कि जो डिमांड होती है वो इलास्टिक का मतलब होता है कम या ज़्यादा होना। तो हैबिट वाली चीज़ पे आप खुद सोचो, जो हैबिट है उसके प्राइस बढ़े या घटे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस पर डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेसेसरी गुड सेम होती है, हैविंग क्लोज, उसके बाद सब्सिट्यूट अवेलेबल या हैविंग नो सब्सिट्यूट अवेलेबल। जिसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, स्थानापन्न ही नहीं है, वो तो वैसे ही प्राइजेस कम ज़्यादा करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिसके सब्सिट्यूट होते हैं, प्राइस में चेंजेस आने से हम खुद सब्सिट्यूट हो जाते हैं, इसलिए मांग जो है आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है ना। कीमत ज़्यादा कम होगी तो हम खुद भाई ज़्यादा हो गई छोड़ो इसको, कोई और चीज़ खरीदते हैं। अगला है यदि किसी वस्तु की कीमत लोच बेलोचदार है तो ईडी क्या होगी। अरे बेलोचदार है यानी कि क्या है, नॉन इलास्टिक है। जब नॉन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है तो क्या होगी, जीरो ही होगी ना। ऑप्शन नंबर ए इसका जीरो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, कोई टफ एग्जाम में नहीं आ रहा था। देखो पेट्रोल से रिलेटेड करंट में जो चल रहा है,
हिस्ट्री में आपका जो होगा या जियो में होना, ये सब करंट से रिलेटेड एक आध टॉपिक उठा लेते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखते हैं। ये उसी का ऑप्शन दे रखे हैं, देखो सारे। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली एक अपने स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर लिया था, उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आए, बहुत आसान है। और मिड टर्म का पेपर भी ऐसे ही सिंपल आएगा। ठीक, ये मेरा बिलीव है कि सिंपल ही आना चाहिए पेपर भी, जैसा आपका आ रहा है ना, एकदम मस्त। देखो आगे, अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज, एक्सप्लेन ब्रीफली। आपको बताना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती है। उसके बाद साधन बढ़ते प्रतिफल, सीमांत उत्पादन जो है तो कुल उत्पादन क्रमशः मान ज्ञात करो। अरे आपका एम क्या दे रखा है, ये एमपी दे रखा है, टीपी निकालना था आपको। मैंने बताया था प्लस होता चला जाता है। ठीक है, 50 का 50, 50 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 110, 110 में 78 करोगे 180, 80 में करोगे 260। इस तरीके से ऐड करते जाना था आपका, ये फटाफट निकलता आ जाता। समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद देखो, ये जब एक वस्तु की कीमत 20 रुपये इकाई थी, मांगी गई मात्रा 150 इकाई थी। वस्तु की कीमत बढ़ के 30 हो गई तो मांगी गई मात्रा गिरकर 120 हो जाती है। मांग की कीमत लॉट याद करो। अरे भाई, इस क्वेश्चन को आप मैंने 1000 बार बताया कि जब भी करो तो क्या करो, आप इसको टेबल बना लो। इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ना ये, कि आप खुद सोचोगे अरे इतना आसान भी हो सकता है क्या ये। यहाँ आपके प्राइस, ठीक है, और यहाँ आप लिख दो क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी क्या होगा। एक वस्तु की कीमत 20 रुपये थी तो 20 लिखा। उसके बाद मांगी गई मात्रा 150 थी, 150 लिखी। उसके बाद यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है, यानी कि अब क्या प्राइस हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। चलो भाई 30 लिख दो। उसके बाद क्या बोलता है ये, तो मांगी गई मात्रा गिरकर 120 इकाई हो जाती है, यानी कि 120 हो जाती है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपकी मांग की लोच ज्ञात करो। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस लगा करके। ठीक है, क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, फिर आगे इनटू में पी अपॉन क्यू। यही तो लगता है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में कितने चेंजेस आए हैं। तो देखो 120 में से 150 जाएगा, कितना माइनस के 30, -30। समझ रहे हो, अपॉन में। फिर प्राइस में देखो डेल्टा पी कितना चेंज हो रहा है, 10 का 10। उसके बाद फिर क्या था, आपको मैंने बताया था इंटू पी अपॉन क्यू। पी मतलब होता है ऊपर वाला और क्यू होता है ऊपर वाला। 20 बटे में 150, तो 20 ऊपर 150 नीचे। आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लेना। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे सही से चल नहीं रहा। आगे माइनस होता है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो गई। समझ रहे हो, 30 से काटोगे 150 को 5 पे कटेगा। अब ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3। मैं इरेज कर रहा हूँ सब। ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3, तो 2 बटे में 5 डिवाइड कर दो, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई लास्ट, यानी कि लेस देन 1 है। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको सब। देखिए अगला क्वेश्चन, ये मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार। ये भी इम्पोर्टेंट, ये फाइनल टर्म के लिए भी मैं अभी बता रहा हूँ, आप लिख लो। ये मेरा प्रॉमिस है, ये आएंगे आएंगे। ठीक है, क्या है, डिमांड में जो शिफ्टिंग होती है। अब इससे देखो, ये मत सोचना कि सिर्फ अपने विस्तार और वृद्धि आ जाएगी। हो सकता है संकुचन आ जाए और क्या कहते हैं कमी आ जाए, श्रिंक एंड डिक्रीज। ठीक है, यानी कि आपको शिफ्टिंग और मूवमेंट का जो टॉपिक है ना, शिफ्टिंग और मूवमेंट का, आपको वो पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है। अब आपको यहाँ से मैं ये हिंट दे दे रहा हूँ, क्या कि वो जो है ना आपका थ्योरी ऑफ डिमांड में, शिफ्टिंग एंड मूवमेंट, मांग वक्र पे खिसकाव, मांग वक्र पे संचलन, ये वाला आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। गारंटी है ये मेरा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता की आय में वृद्धि से किसी वस्तु पर मांग पे पड़ने वाले प्रभाव के कारण की व्याख्या करो। अब मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने वीडियो मेरी देखी है लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, आपको पता लग जाएगा मैंने कौन कौन से टॉपिक बताए थे। कमेंट पढ़ लेना आप उसमें, कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ डिमांड, वो समझ लो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ डिमांड किसके लिए, फाइनल के लिए भी। फंक्शन ऑफ डिमांड में वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है और इस तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है। आप देखो उसने पूछ लिया ना, उपभोक्ता की आय से क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई अब इसको 4 नंबर का पूछा है तो इसके अंदर आप 2 गुड्स जानते हो,
इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, गिफिन वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं, आपको ये एक्सप्लेन करना था विद डायग्राम। 4 नंबर के 4 नंबर मिलते, बिल्कुल भी नहीं कटता। बजट सेट का आया था क्वेश्चन, समझ रहे हो, ये आपका बजट लाइन जो होता है, ठीक है। एक उपभोक्ता, ये आपका एक्चुअली में यहाँ गलत लिखा है, ये एक्स नहीं आएगा, ये वाई आएगा। हिंदी में मिस्टेक हो गई है, इंग्लिश में इसमें सही लिखा होगा, ठीक है। ये आपका जो गुड्स लिखा है ना, एक उपभोक्ता दो वस्तु एक्स और एक्स, ये एक्स नहीं है, वाई है ये, ठीक है, का उपयोग करता है। तो ये भी देखो आपका, क्योंकि ये सब टॉपिक एक तरीके से फिक्स हैं, समझ लो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखो ये वाला टॉपिक मैंने क्या एग्ज़ाम में, ये आपको वीडियो में नहीं बताया था, कमेंट में किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने बताया था कि भाई आप ये टॉपिक कर लेना, TU MU मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, रिलेशन बिटवीन TU MU, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आपको दोनों को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना था, बुक में अलग अलग दे रखा है, आपको एक ही में ड्रॉ करके दिखाना था, ठीक है। ये आपका नेगेटिव भी हो जाता है, 3 स्टेज बनती है, समझ रहे हो। फर्स्ट स्टेज में दोनों बढ़ते हैं, सेकंड में TU आपका टॉप पे होता है और ये 0 पे हो जाता है, फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, घटने लगता है और ये नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो ना। यहाँ लाइन आनी चाहिए थी। तो ये सब टॉपिक जो है ना एकदम फिक्स है कि आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, हमने एनालाइज करा जो इको का आपका एग्ज़ाम हुआ था मिड टर्म का आज मॉर्निंग शिफ्ट का। आई होप आपको इससे कुछ गैस हुआ हो कि हाँ मैं जो बताता हूँ थोड़ा सही होता है वो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में भी बताएं ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ सके और फिर मैं लाइव क्लासेस आपकी ले सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सब्जेक्ट की अगली वीडियो। बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली आप सभी को एडवांस में।